हेलो मैं स्टूडेंट्स, अशोक के चैनल में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कुशल मंगल होंगे। जैसे कि आप लोग हम बताए थे कि संस्कृत के साथ आप लोगों को मैथ भी दिया जाएगा, तो आज हम लोग का मैथ शुरू होता है। और मैथ हम शुरू किए हैं मैट्रिक के ऑब्जेक्टिव को लेकर। बच्चों का कहना था कि मैट्रिक का ऑब्जेक्टिव हम लोग को दे दीजिए ताकि परीक्षा में हम लोग का काम आ जाए। ठीक, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे बच्चों। वास्तविक संख्या से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। लगातार हमारे वीडियो से जुड़ जाइए। मैट्रिक परीक्षा 2025 में आप लोगों का बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है बच्चों। सभी A to Z जितने भी टाइप्स हैं ऑब्जेक्टिव के, सब आपको दिया जाएगा इसमें, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, इसमें कह रहा है कि यदि A और B अभाज्य संख्याएं हैं तो A और B का लसा क्या होगा। लसा अर्थात LCM। लसा अर्थात क्या हो जाएगा बच्चों? LCM। इसको LCM भी बोलते हैं, LCM, ठीक है बच्चों। है कह रहा है कि यदि A और B अभाज्य संख्या, क्या है संख्या बच्चों हम लोग का? ये A और B क्या है? हमारा अभाज्य संख्या है। ये हमारा अभाज्य संख्या है। A और B कैसा संख्या है बच्चों? अभाज्य संख्या। मतलब A अगर हम ले लेते हैं, कुछ भी अभाज्य संख्या लेते हैं, जैसे मान लीजिए 3, तो B का मान हम क्या ले सकते हैं? 5 ले सकते हैं। दोनों क्या है? आपस में अभाज्य संख्या है। अब इसका हम अगर लसा निकालेंगे, लसा मतलब कि LCM, ठीक, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बुआ बच्चों? गुना हो जाएंगे। तो गुना होकर क्या हो जाएगा? 3 5 15। हमारा लघुत्तम क्या हो जाएगा? 3 5 15 हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। 15 हो जाएंगे, ठीक। और भी जैसे आप लोग को कोई बोलिएगा कि आप 7 ले लीजिए, तो हम 7 ले सकते हैं। तो 7 और B का ले लेंगे, 11 ले लेंगे। दोनों अभाज्य संख्या है, जरूरी नहीं कि लगातार ही। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर हम 5 ले ले अभाज्य संख्या, और यहाँ पर हम 13 भी ले सकते हैं। खैर दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों हमारा अभाज्य संख्या यहाँ पर है। अब इसका अगर हम LCM निकालते हैं, ये आपस में क्या हो जाएंगे? दोनों गुना हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? गुना। तो गुना होकर क्या हो जाएगा? 13 5 65 का हो जाएंगे बच्चों, 65। बहुत सारी संख्या ले सकते हैं आप। 11 के साथ 13 ले सकते हैं, ठीक, ये भी संख्या हो जाएगा। 11 के साथ 13, 5 के साथ 11 हो सकता है, क्योंकि दोनों अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या कोई भी ले लेना। यहाँ पर 2 के साथ यहाँ पर हम ले सकते हैं, 2 के साथ 13 ले सकते हैं, या 2 के साथ हम 19 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी संख्या। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर कि गुना हुआ है। क्या हुआ है? यहाँ पर गुना हुआ है। मतलब दोनों संख्या क्या हो जाएगी? गुना के रूप में। तो हमारा ऑप्शन है, इसमें देखना है कि कौन गुना के रूप में है। तो गुना के रूप में हमारा यहाँ पर क्या है बच्चों? A इंटू B। यहाँ पर इंटू है, अगर ना भी रहेगा, अगर इस तरह से भी दिया रहेगा, तो मतलब इसी को समझेंगे कि ये इंटू है, गुना है। A और ये B, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो इंटू का मतलब गुना का चिन्ह है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों? ये C नंबर हो जाएगा, A इंटू B, ठीक है बच्चों। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। कह रहा है क्या कि 2 लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। तो 2 लगातार हमारा कह रहा है सम संख्या होना चाहिए, लगातार और सम संख्या। तो मान लीजिए कि हम 4 ले लेते हैं, तो 4 के बाद हमारा क्या आएगा? लगातार सम संख्या आनी चाहिए। 4 के बाद 5 आएगा, लेकिन 5 हम लेंगे नहीं। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 5 हमारा सम संख्या नहीं है। तो 5 के बाद क्या आएगा? 6 आएगा। ये दोनों लगातार है और सम संख्या है। सम संख्या लगातार, तो लगातार है दोनों। अब इन दोनों का कह रहेगा कि मसा निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मसा। तो मसा निकालने का मतलब क्या होता है? एक ऐसी संख्या चूज कीजिए जो दोनों को काट दे। क्या करे? जो दोनों को काट दे। तो हमने एक ऐसा शब्द संख्या चुना यहाँ पर, 2। 2 जो है 4 को भी काट देगा, डिवाइड कर देगा, और 6 को भी डिवाइड कर देगा, दोनों को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर C। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर C। कोई भी लगातार सम संख्या, कर लगातार सम संख्या लेना है 2 को, ठीक। जैसे मान लीजिए हम 8 भी ले सकते थे, और 8 के बाद आप बोलिएगा तो हम 20 भी ले सकते हैं। सॉरी, 20 नहीं लेंगे, क्योंकि लगातार सम संख्या कर रहा है। तो 8 के बाद हमें क्या लेना होगा? 10 लेना होगा। यहाँ पर भी हम देखेंगे कि इसका मसा क्या होगा। मसा का मतलब होता है एक ऐसी संख्या जो दोनों को विभाजित कर दे, ठीक। तो यहाँ पर हमारा संख्या क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। 2 जो है 8 को भी विभाजित कर देगा, या 10 को भी विभाजित कर देगा, दोनों को। इस तरीके हमारा आंसर क्या हो जा रहा है? 2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आप कहिए कि इस तरह से नहीं, हम इस तरह से भी बना सकते हैं। जैसे कि बच्चे बनाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे मान लीजिए पहले वाले को ले लेते हैं हम, 4 और ये 6। इसको अभाज्य संख्या में तोड़ देंगे, 2 गुना 2, और यहाँ पर तोड़ देंगे 2 गुना 3। ये अभाज्य गुणनखंड विधि कहलाता है बच्चों। इसमें जो दोनों में मिल जाता है वही आंसर होता है। तो दोनों में क्या मिल रहा है? 2। तो इसको एक ही 2 लिखेंगे, 2 को 2 नहीं, एक ही 2। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ये C नंबर। समझ में आ रहा है बच्चों बढ़िया से?
अच्छी बात है। अगला पर चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा दो लगातार विषम संख्याओं का मासा, दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। कह रहा कि लगातार, यहां पर भी ध्यान देना है, लगातार रहना चाहिए और विषम संख्या। तो लगातार विषम संख्या, पहले तो विषम संख्या में ले लेते हैं, मान लीजिए कि 3 विषम संख्या है, 3 के बाद 5 क्या आ जाएगा, ये भी विषम संख्या, दोनों का है आपस में लगातार है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर विषम संख्या में 9 भी ले सकते हैं, तो 9 के बाद हमारा क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 11 हो जाएगा। अब इन दोनों का कह रहा है मासा, तो इसका मासा क्या हो जाएगा, तो अभी क्या बताएं, एक ऐसा संख्या चूज करना जो दोनों को डिवाइड कर दे। तब इन दोनों में ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, तो हमारा जब कुछ भी नहीं मिलता है तो 1 मिलता है। क्या होता है तो बच्चों 1, जब कुछ भी संख्या ना दिखे तो 1 होता है। 1 जो है 3 को भी डिवाइड कर देगा और ये 5 को भी डिवाइड कर देगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमारा 1 हो जाएगा। 1 जो है 9 को भी डिवाइड कर देगा और ये 11 को भी डिवाइड कर देगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, बी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि दो लगातार अभाज्य संख्या। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कर रहा है, लगातार, क्या कर रहा है बच्चों, लगातार, और यहाँ पर कर रहा है अभाज्य संख्या। क्या कर रहा है बच्चों, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होना चाहिए लगातार, तो हमारे पास लगातार जैसे 1 हो गया 5, क्या हो जाएगा 5, तो 5 के बाद लगातार क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 7। अब इसका हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर मासा निकालेंगे। तो वही बात है जैसे कि पीछे जस्ट पिछला क्वेश्चन हम लोग का हुआ, एक ऐसा संख्या जो दोनों को डिवाइड कर दे, तो जब कुछ भी ना दिखे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1। 1 जो है 5 को भी डिवाइड कर देगा और ये 7 को भी डिवाइड कर देगा। ठीक है बच्चों, और भी उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर भी अभाज्य संख्या होने चाहिए साथ ही साथ लगातार। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई बोलेगा 9, तो 9 तो होगा नहीं, क्योंकि 9 तो विषम संख्या है। अभाज्य संख्या में हमारा आ जाएगा 11। क्या आ जाएगा बच्चों 11। 11 और 11 के बाद क्या आएगा 13। ठीक, दोनों लगातार है अभाज्य संख्या। अब इसका मासा, तो मासा जब कुछ भी ना दिख रहा है तो क्या बताएंगे, बोले हैं बच्चों 1 हो जाएगा। हो जाएगा 1। 1 जो है 11 को भी डिवाइड कर देगा और ये 13 को भी, तो हमारा इसमें आंसर जो हो जाएगा 1। इसमें ऑप्शन सॉरी छूट गया है, नहीं दे पाए हैं, तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा 1 जिसमें होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। ठीक है, ठीक है बच्चों, अगला पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर दो लगातार प्रकृत संख्या, प्रकृत का है या प्रकृत संख्या, बात एक ही है, एक ही कर रहा है, प्रकृत संख्या का है या प्राकृतिक संख्या। ठीक, तो कह रहा है का कि दो लगातार प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या इसको गिनती भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिनती, गिनती की संख्या, गिनती की संख्या को ही प्रकृत या प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। गिनती की संख्या को ही प्रकृत या प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कोई भी गिनती का लगातार संख्या ले लीजिए, मान लीजिए कि हम कुछ भी ले सकते हैं, 8 और ये 9, 12, 12 के बाद 13, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर लगातार। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है लगातार, प्राकृत माने गिनती की संख्या। ठीक है, अब वैसी तरीके से निकालेंगे इसमें मासा। क्या निकालेंगे बच्चों, इसका मासा। इसका मासा क्या हो जाएगा हमारा, वही संख्या हो, जब कुछ भी ना मिले तो क्या मिलेगा हमारा बच्चों, 1। क्या हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 1 जो है 8 को भी डिवाइड करेगा और ये 9 को भी, यहाँ पर भी लेंगे तो हमारा 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो है हमारा, 1 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा और हमारा ये 13 को भी डिवाइड करेगा। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन छूट गया है, तो इसमें ऑप्शन हम लिखेंगे क्या, ऑप्शन जो है जिसमें ऑप्शन हमारा 1 होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे ये ऑप्शन 1 जो होगा वो आंसर हो जाएगा। जिसमें भी 1 रहेगा, 1 लिखा हुआ, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं है जैसे याद करने के लिए है, जो कि परीक्षा में बहुत ही छोटी सी बात है, छोटी सी क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों को अक्सर भ्रमित कर देता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहेगा तो बच्चों क्या होता है, 2। क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 2 होता है, लिख चुके हैं पहले से। वैसे ही कह रहा है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, कहने मतलब कि सम भी रहना चाहिए और अभाज्य भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर क्या हो जाता है, 2 होता है। क्या होता है बच्चों, 2, क्योंकि ये सम भी है, सम संख्या 2 है, जो 2 से कट जो सम संख्या कहते हैं, सम संख्या भी है, और ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या मतलब जो किसी भी दूसरे से न कटे। ठीक है बच्चों, ठीक उसी तरह से कह रहा है का कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, देखो
यहाँ पर क्या कर रहा है, विषम रहना चाहिए, अभाज्य तो होना ही चाहिए, साथ ही साथ विषम संख्या होना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा आंसर 3, क्योंकि इसमें हमारा ये 3 जो है अभाज्य संख्या भी है और ये विषम संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, विषम संख्या। तो हमारा सबसे छोटी जो है विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ये समझ में आ रहा बढ़िया से। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग का बच्चों है अगला, जैसे कह रहा है क्या कि यदि 65 और 117 का अभाज्य मासा, क्या कह रहा है, मासा जो है 65 m - 117 के रूप में है, तो m का मान क्या होगा। अक्सर ये बहुत बार परीक्षा में घूम रहा है बच्चों। ठीक है, हर साल की बात है, तो इसको हम लोग बढ़िया से समझ लेंगे। ठीक, जैसे कह रहा है कि 65 और 113 का मौसा, बुक में हमारा क्वेश्चन में क्या दे रहा है कि मौसा हमारा इतना है। ठीक है, हमारा मौसा क्या दिया है, इतना दिया है। मौसा हमारा दिया है 65 m - 117। ठीक है बच्चों, मैंने 117। ठीक, हम इन दोनों का पहले मौसा निकाल लेंगे। इधर क्या निकालेंगे बच्चों, मौसा 65 और 117 का अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग बना लेंगे, आप लोग सीखे होंगे। जैसे इसका हो जाएगा 13 5 65, 13 5 65, 13 5 65, और इसका हो जाएगा 13 9 17 से 13 9, तो 9 को भी तोड़ेंगे 3 × 3, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि का नियम कहता है कि तोड़ दो इतना कि फिर टूटने लायक न रहे। अब इसमें देखेंगे बच्चों कि क्या मिल रहा है, दोनों में हमारा क्या मिल रहा है, 13 मिल रहा है, और जो दोनों मिलता है वही हमारा मौसा होता है। क्या होता है बच्चों, मौसा। तो यहाँ पर हम मौसा का मान रख देंगे। मौसा हमारा जो हम निकाले हैं, तो इसका आया मौसा 13। क्या आया है, 13। जो बुक निकाला है, बुक का है, क्वेश्चन का है, इतना दिया है, तो दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो हम मौसा निकाले उसी क्वेश्चन का और उसी क्वेश्चन का किताब है, बुक में दे रहा है इतना मौसा, तो दोनों बीच में हमारे क्या हो गए, बराबर होंगे। अब इसको हमें क्या कर देना है बच्चों, हल कर देना है। अब समीकरण का रूल यहाँ पर लगेगा, -117 है, तो इधर का हो जाएगा +117। समीकरण का रूल आप लोगों को बच्चों आता होगा, क्योंकि 10th क्लास के बच्चों आप लोग हैं, तो अभी जुट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130। क्या हो जाएगा बच्चों, 130 बराबर 65 m। तो समीकरण का रूल, ये 65 इधर आकर बाटा के नीचे आ जाएगा और 65 से कट जाएगा, ये 65 दूना, 65 दूना, तो 2 बराबर क्या हो गया बच्चों, हमारा m हो गया। मतलब m का मान इसमें हमारा क्या आ गया बच्चों, 2। तो ऑप्शन नंबर हमारा 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक।